नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि वालों, शनिदेव जो है मीन राशि में वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में। इनकी जो गति है वो रिवर्स होएगी, उल्टा ये चलेंगे। तो शनिदेव जो है वैसे भी कर्मों के कारक होते हैं। आपकी जो डे टू डे रूटीन लाइफ है, आप जो काम कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन में डिसीजन ले रहे हैं, वो सबका कारक ग्रह शनि है। और जब ये वक्री होते हैं तो ये एक सेल्फ एनालिसिस का समय होता है, जब हम अपने आप को वापस से देखें कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो सही है, हम सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये मीन राशि में है और मीन राशि जो है एक ईमानदार मॉरलिटी की राशि है, सच्चाई की राशि है। तो क्या हम अपने एफर्ट्स जो हैं, हम जो लाइफ में दे रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से हम उतने एफर्ट्स दे रहे हैं? क्या हम पूरा प्रयास ढंग से कर रहे हैं? क्या हम किसी चीज़ों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम कोई बेईमानी का रास्ता तो नहीं चल रहे हैं? ये सारी चीज़ों का सेल्फ एनालिसिस का ये समय चल रहा है शनि वक्री के समय। तो इसका आपके जीवन में, कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और लास्ट में मैं आपको 3 प्रेडिक्शन भी दूंगा और उपाय भी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कुंभ राशि में शनि आपका लग्नेश है और 12th लॉर्ड है, वही है ना। और कहाँ पे बैठा हुआ है? आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो ये किस बात को सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है? सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को। आपने अपने जीवन में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं आपके? आपने रिटायरमेंट के बाद आप अपना जीवन कैसा जीना चाहते हैं, उसके लिए अभी आपकी क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है? ये इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि शनि वक्री होके यही बात आपको सिखाना चाहता है। आपके जो जॉइंट फिक्स एसेट्स हैं, जैसे जॉइंट फैमिली में जो आपस में फिक्स एसेट्स होते हैं, या आपके बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आपने जो सब पार्टनर्स ने जो पैसे आपस में लगा रखे हैं, जॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ भी है, उस मैनेजमेंट में आप कितनी पारदर्शिता, कितना ट्रांसपेरेंसी आप रखते हैं, कितनी अकाउंटेबिलिटी आप वहाँ पे रखते हैं, वो बहुत ही मैटर करता है। उसी से ही आपका फाइनेंशियल मैटर ठीक रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। आकस्मिक खर्चे को ये इंडिकेट करता है, 12th लॉर्ड है। और ख़ासकर ये खर्चे जो है आपके हेल्थ को लेके या फैमिली में कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस को ये इंडिकेट करता है। आपकी खुद की हेल्थ को, क्योंकि ये लग्नेश है, तो ये इस बात को भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप शनि का सेकंड हाउस में होना कमिटमेंट को भी इंडिकेट करता है कि आपका जो सबसे जो कमिटमेंट है वो कैसा है, आपकी बोली कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी बातों को भी शनि सेकंड हाउस में इंडिकेट करता है। वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप शनि का आप दृष्टि पे काम करिए। शनि जो है आप देखिए थर्ड दृष्टि से फोर्थ हाउस पे इसका दृष्टि पड़ रही है। चौथा घर जो होता है वो घर की जिम्मेदारियों का होता है। तो आप इस वक्त अपने घर की जिम्मेदारियों को लेके भी फोकस रहेंगे। घर से संबंधित जो भी मैटर है वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप हो सकता है घर की आवश्यकताओं पे आप विशेष खर्चा करें, एक्स्ट्रा खर्चा करें। इस बात को भी ये इंडिकेट करता है, क्योंकि 12th लॉर्ड है, फोर्थ हाउस को इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात जो मैं इसमें बताना चाहता था कि जुपिटर जो है ये आपको सेकंड हाउस को देख रहा है और शनि को भी देख रहा है। यानी कि जो भी काम आप गुड इंटेंशन के साथ करते हैं, अच्छे भावनाओं से करते हैं, वो सारे काम बन जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। वहाँ पे आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स यानी ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होएगी। ये इस बात को भी इंडिकेट करता है। तो इसलिए जब आप घर के प्रति आपको जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, या आपके जेन्युइनली घर में कोई समस्या है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसका आपको रास्ता मिल जाएगा। शनि आपके 8th हाउस को भी देखता है, तो ये अगेन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो जॉइंट फाइनेंसेस है उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, ताकि आपस में सबका भरोसा और ट्रस्ट बना रहे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगेन जुपिटर जो है उस ट्रस्ट को इंक्रीज भी कर रहा है, बेटर भी कर रहा है। जुपिटर आपका लाभेश भी है, बृहस्पति लाभेश है और वो शनि को देख रहा है। तो जहाँ हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए,
तो लोग आपको इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार होंगे, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपकी जितनी अच्छी गुडविल होएगी, जितना आपके पास ट्रांसपेरेंसी होगा, उतना आपको यहाँ पे मदद ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे लाभेश है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। शनि जो है लाभ स्थान को भी देख रहा है। देखिए, शनि लाभ स्थान को देख रहा है और लाभेश जो है शनि को देख रहा है। कितना शानदार धन योग बना हुआ है। यानी जितना आप काम करें, खासकर जो लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, है ना। ऐसा काम जहाँ पे प्रॉपर्टी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे प्रॉपर्टी का मैटर ज़्यादा है, वो सारे काम में आपको बहुत विशेष लाभ हो, ऐसा इसमें साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, शनि जो है रेवती नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो होता है बुध का नक्षत्र होता है। बुध आपके पंचमेश भी है। तो आप अपने आइडिया से, अपने चतुराई से आप बहुत चीज़ों को सुधार कर पाएंगे और अपने चीज़ों को अपने फेवर में कर पाएंगे। तो ये वक्री शनि इस बात को ही सबसे ज़्यादा दे रहा है कि आपका अपने आप दिमाग तेज चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस तरीके से कर लूँ, पहले मैं ऐसे कर रहा था, अब दूसरे तरीके से करो। रीप्लानिंग, रीस्ट्रक्चरिंग आप कर पाएंगे, क्योंकि शनि वक्री होने से इन्हीं बातों को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको 3 मोटे मोटे प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। तो पहला प्रिडिक्शन ये है कि जब शनि मकर नवमांश में मूव करेंगे, नवमांश जो होता है वो भाग्यांश होता है, 1th-9th डिवीजन होता है। मकर नवमांश में जब मूव करेंगे तो शनि जो है आपके 12th हाउस में है, मकर नवमांश। तो यानी 27 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो भी मैटर है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, आप बड़ा कोई खर्चा करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ को परचेज और सेल करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है 27 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में आती है। कोई कानूनी विवाद है, उसमें आप कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसको सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो उसके भी पूरे चांसेस हैं। आप आउट ऑफ कोर्ट भी बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, म्यूचुअल समझौते हो सकते हैं, इसके पूरे चांसेस बने हुए हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये 27 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में ये टाइम आता है। दूसरा मेरा जो प्रिडिक्शन है वो है धनु नवमांश में जब मूव करेगा 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर, तो ये आपका उस टाइम लाभ भाव में वो नवमांश होगा। ये आपका सबसे बेस्ट टाइम होगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर, जब आप अपनी गुडविल के कारण, आपकी अक्लमंदी के कारण, आपकी चतुराई के कारण, आपकी बिजनेस स्किल के कारण आपको फ़ायदा होगा, एक्चुअल में फ़ायदा होगा। आपकी ब्रांडिंग जो है इस समय सबसे बेस्ट होगी। बहुत सारे नए नए लोग आपको मिलेंगे, आपकी नेटवर्किंग बहुत तेज़ी से फैलेगी। ये बहुत ही अच्छा समय है 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर के बीच में। जो आप करना चाहते हैं, जो भी नई चीज़ आप करना चाहते हैं, उसको आप ज़रूर करें इस समय। और जो आपने अभी तक कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, उससे आप सीखें, उसमें क्या कमियां थी उसमें सुधार करें। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑल टुगेदर बिल्कुल नई योजना बनाएं, ऐसा नहीं। जो हम अभी योजना चला रहे थे, जो भी हम जिस तरीके से भी काम कर रहे थे, वहाँ पे क्या क्या हमारी गलती है, कहाँ हम नज़रअंदाज कर दिए, कहाँ पे हम जानबूझ के आलस्य कर दिया, उन सबको आप वापस से समझें और दोबारा से सही ढंग से आप उसको काम करेंगे, तो ये समय आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। अब मैं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ, वो है वृश्चिक नवमांश में जब मूव करेगा 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर। जब वृश्चिक नवमांश में मूव करेगा 10th हाउस में, तब शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मूव करेगा। वो शनि का ही नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद, 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल सेम डेट है। तो ये आपके 10th हाउस में, यहाँ आपकी जो मेहनत है उससे आपकी रेपुटेशन, आपकी जिम्मेदारी को इंडिकेट करता है। यानी कि इस समय अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आपने इन दोनों समय में अच्छे डिसीजन लिए हैं, तो फिर 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर में आपकी तरक्की तय है। और अगर इस समय आपने गलतियां की हैं, तो 9 दिसंबर से 10 दिसंबर में आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां दे सकती है, आपको ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। तो ये दोनों बातों को इंडिकेट करता है कि या तो आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, या फिर आप थोड़ी सी
ज़्यादा जिम्मेदारियों का या आपका टारगेट पे आपका ज़्यादा प्रेशर होगा, ये इस बात को इंडिकेट करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये एक ऐसा टाइम है, वृश्चिक वाला टाइम, जब आप अपने सीनियर्स से और जो आपके गाइड्स हैं उनसे आप विशेष अच्छे संबंध बना के रखें, पहले से अच्छे संबंध बना के रखें और इस समय कंटिन्यू करें, कोई वाद विवाद नहीं करें। तो फिर आपको हो सकता है कि ये टाइम आराम से आप निकाल पाएंगे और आप अपनी गुडविल को मेंटेन कर पाएंगे। ये इस बात को इंडिकेट करता है 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये तीनों डेट्स समझ में आ गई होंगी। ये इन्वेस्टमेंट का भी समय है, खर्चे का भी समय है। ये हर प्रकार का ये योग इसमें बता रहा है 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के अंदर। लॉन्ग टर्म अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ठीक है, शॉर्ट टर्म इस समय प्लानिंग नहीं करें। पैसे को ज़रूरत जहाँ पे है वहीं पर ही पैसा खर्च करें, इधर-उधर पैसा नहीं खर्च करें 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। तो दोस्तों ये तो मेरी 3 प्रेडिक्शन होगी और अब मैं आपको उपाय के लिए बता देता हूँ, क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस में और 10th हाउस जो है एक्टिवेट है, तो आपको कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने घर के अंदर कराना चाहिए या किसी मंदिर में कराना चाहिए, तीर्थ यात्राओं में आपको जाना चाहिए। कोई भी जो भी जगह आपको पसंद है, आप अपनी कुलदेवी के यहाँ जाके कोई ना कोई अनुष्ठान करा सकते हैं, कुलदेवी हो चाहे कुलदेवता हो। आप इस तरह का भी एक उपाय कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा धार्मिक आयोजन करें जिसमें आप अपने पूरी फैमिली को, यानी आप अपने पूरे ससुराल साइड के लोगों को, अपने घर के भाई बंधों को, सबको इकट्ठा करके आप खाना खिलाएं। तो बहुत ही अच्छा ये उपाय होगा। आप चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में कर लें या आप किसी सिंपल फंक्शन के रूप में आप सब भाई बंधुओं को खाना खिलाएं, अपने इन लॉज को खाना खिलाएं, तो ये सबसे बेस्ट आपका उपाय होगा इस शनि वक्री के समय। और अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात यह है कि आप हर शनिवार के शनिवार जो है गरीब लोगों को या ओल्ड एज आश्रम में आप सेवा दें, वहाँ से भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों ये था उपाय जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियोस में जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप बारीकी से उसको समझेंगे और आपने अपनी जो जीवन में जो घटनाएं हैं उससे मैच करके अपने जीवन में सुधार ला पाएंगे। ये मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है। आपको आप किस तरीके से अपने जीवन के अंदर सुधार ला रहे हैं, आप उसके लिए क्या-क्या उपाय कर रहे हैं, किस प्रकार का आप प्रयास कर रहे हैं, ये आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने तरीके से अपने जीवन में सुधार लाता है, तो औरों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि आप किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। वो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर उसको मेंशन करें। आपका ये पूरा समय 27 जुलाई से 10 दिसंबर ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहे और आप लोगों से हम्बली और कहते हैं ना कि बहुत ही विद्वत्पूर्ण विज़डमफुल आप व्यवहार रखें, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।